जिस दिन रोनाल्डिन्हो ने सेवानिवृत्त होने के बावजूद बार्सिलोना के लिए खेलते हुए अपने महानतम प्रतिद्वंद्वी की टीम के खिलाफ खेला और उन्हें नष्ट कर दिया, वह बहुत प्रभावशाली था। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के लीजेंड्स के बीच एक दोस्ताना मैच लेबनान में अप्रैल 28, 2017 को हुआ था। बार्सिलोना की टीम में डेविड्स, जाम्ब्रोट्टा, जूली, एडमिल्सन और उनका सबसे बड़ा सितारा रोनाल्डिन्हो थे, जो फुटबॉल के असली जादूगर हैं। गेंद के साथ कुछ अद्भुत कर सकते हैं। रियल मैड्रिड की टीम में भी अच्छे खिलाड़ी थे, जैसे कि मोरिएंटेस, एनेल्का, कारेम्ब्यू, सावियो और अमाविस्का। यह खेल के दिग्गजों के बीच की भिड़ंत थी और रोनाल्डिन्हो के लिए यह साबित करने का सही समय था कि वह इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक क्यों है। खेल की शुरुआत के लिए रेफरी ने सीटी बजाई और खेल तेजी से शुरू हो गया। 5 मिनट पर पहला खतरनाक हमला हुआ, जिसे सिमाओ के खिलाफ फाउल से शुरू किया गया था। एडमिल्सन ने तेजी से फ्री किक ली, गेंद को दाहिने तरफ जिउली को पास किया, जिन्होंने तुरंत क्रॉस किया। हालांकि प्रतिद्वंद्वी टीम के डिफेंडरों ने गेंद को शुरू में इंटरसेप्ट कर लिया और उसे दूर कर दिया, लेकिन रिबाउंड जाम्ब्रोट्टा के पैरों में गिरा। उन्होंने गेंद को संभाला और गोल की ओर शॉट मारा, लेकिन शॉट की सटीकता कम थी और गेंद बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद बार्सिलोना ने दाहिने तरफ से हमला किया। रोनाल्डिन्हो ने जूली को सटीक पास दिया, जो गेंद को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद को संभालने की कोशिश की, जूली को पीछे से एक स्लाइडिंग टैकल से गिरा दिया गया। रोनाल्डिन्हो ने फ्री किक लेने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने गेंद को क्रॉस किया। हालांकि रियल मैड्रिड का गोलकीपर अच्छी तरह से तैयार था और उसने पास को कुशलता से इंटरसेप्ट कर लिया। अब रोनाल्डिन्हो के खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने का समय था। 7 मिनट पर बार्सिलोना ने रोनाल्डिन्हो के साथ एक गतिशील हमला शुरू किया, जो मिडफील्ड में कुशलता से तैनात थे। उन्होंने एक शानदार पास एरिया में भेजा। उन्होंने खेल की अद्भुत समझ दिखाते हुए विपरीत दिशा में देखते हुए डिफेंस को भ्रमित करते हुए गेंद भेजी। जूली, जो खेल के विकास पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने तेजी से गेंद की ओर दौड़ लगाई और बिना हिचकिचाहट के पहले प्रयास में ही शॉट मार दिया। गेंद को सटीक रूप से नेट में भेज दिया। बार्सिलोना का यह पहला गोल रोनाल्डिन्हो के असाधारण पास से हुआ, जिसने दर्शकों के उत्साह को काफी बढ़ा दिया। दर्शक न केवल फुटबॉल की तकनीकी गुणवत्ता से, बल्कि मैच की शुरुआत में ही अपनी टीम को मिले त्वरित लाभ से भी उत्साहित हुए। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। कुछ ही मिनटों के बाद बार्सिलोना ने फिर से हमला किया। रोनाल्डिन्हो ने एक और अपने प्रसिद्ध बिना देखे पास दिया। इस बार मेंडिएता को बाईं ओर मिला। मेंडिएता ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने क्रॉस करने का प्रयास किया, लेकिन विपरीत टीम के गोलकीपर सजग रहते हुए पास को इंटरसेप्ट कर लिया और बार्सिलोना की प्रगति को रोक दिया। इसके तुरंत बाद रियल मैड्रिड ने एक तेज काउंटर अटैक का नेतृत्व किया, जिसमें मोरिएंटेस ने क्षेत्र के पास पहुंचते हुए बाहरी इलाके से शॉट लेने का फैसला किया। हालांकि शॉट की सटीकता कम थी और गेंद गोल लाइन से बाहर चली गई। 18वें मिनट पर बार्सिलोना ने रोनाल्डिन्हो के साथ एक और हमला आयोजित किया, जिन्होंने डेविड्स के लिए एक आगे की पास की कोशिश की, लेकिन रियल मैड्रिड का गोलकीपर सतर्क था और उसने अपनी स्थिति से बाहर निकलकर पास को अंतर कर लिया। 20वें मिनट के आसपास रियल मैड्रिड ने मोरिएंटेस के साथ गेंद को दे ला रेड को पास करके हमला किया, जिन्होंने गेंद को प्राप्त किया, क्षेत्र में प्रवेश किया और गोल की दिशा में एक शॉट मारा। हालांकि बार्सिलोना के गोलकीपर ने आगे बढ़कर एक शानदार बचाव किया, समता के गोल को रोक दिया। रियल मैड्रिड के हमले के तुरंत बाद बार्सिलोना ने रोनाल्डिन्हो के साथ तेजी से जवाब दिया, जिन्होंने अपनी खेल दृष्टि का उपयोग करते हुए गिउली के लिए एक गहरी पास भेजी। उन्होंने गेंद को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में तेजी से दौड़ा और चालाकी से पीछे की ओर पास दिया, मेंडिएता की तलाश करते हुए। हालांकि रियल मैड्रिड का गोलकीपर फिर से अच्छी तरह से स्थिति में अंतर किया और बचाव किया, जिससे बार्सिलोना के स्कोर को बढ़ाने से रोका गया।
28वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने बाईं ओर से एक हमला शुरू किया। सावियो ने क्षेत्र के लिए एक क्रॉस भेजा। हालांकि प्रारंभिक पास को बार्सिलोना के डिफेंडरों ने अंतर किया। गेंद दे ला रेड के पास पहुंची, जिन्होंने एक मार्कर को चकमा देकर गोल की ओर शॉट मारा। बार्सिलोना के गोलकीपर ने सतर्क रहते हुए शॉट को बचाया, गेंद को बाहर फैलाते हुए। कुछ ही मिनटों के बाद बार्सिलोना ने डेविड्स और रोनाल्डिन्हो के साथ पास देने में एक और हमला आयोजित किया, जब डेविड्स ने गेंद वापस प्राप्त की और क्षेत्र के पास गिरा दिया गया। फाउल की निकटता और रोनाल्डिन्हो के फ्री किक से खूबसूरत गोल करने के इतिहास को देखते हुए यह अवसर विरोधी टीम के लिए गंभीर जोखिम था। जब रेफरी ने फ्री किक के लिए सहमति दी तो रोनाल्डिन्हो ने गोल की दिशा में एक सटीक शॉट किया। हालांकि रियल मैड्रिड का गोलकीपर अच्छी तरह से स्थिति में था और उसने बचाव किया, स्कोर को अपरिवर्तित रखा। 28वें मिनट के पास रियल मैड्रिड ने एक कोने की किक जीती, जिसे क्षेत्र के लिए एक खतरनाक क्रॉस के साथ लागू किया गया। गेंद ने डिफेंस को पार किया और सांझ के पास पहुंची, जिन्होंने तुरंत फर्नांडो को, जो क्षेत्र के बाहर स्थित थे, गेंद सौंपी। फर्नांडो ने सटीकता और ताकत के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली शॉट गोल की दिशा में मारा। शॉट इतना अच्छी तरह से लगाया गया था कि बार्सिलोना के गोलकीपर ने बचाव का प्रयास भी नहीं किया। गेंद को वांछित कोण में सही जगह पर जमा देखा। फर्नांडो का यह शानदार गोल न केवल रियल मैड्रिड को खेल में वापस ले आया, स्कोर को बराबर कर दिया, बल्कि टीमों के बीच की प्रतिस्पर्धा को भी तेज कर दिया। अब यह समय था कि रोनाल्डिन्हो अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करे। 37वें मिनट पर ब्राजीली प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने अपने खेल दृष्टि और असाधारण पास क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सीमाओं के लिए क्षेत्र में एक मास्टरफुल असिस्ट भेजा। गेंद को ठीक से नियंत्रित करते हुए और गोलकीपर के सामने सीमाओं ने शांति से एक सटीक शॉट लगाया, गेंद को नेट में भेज दिया। रोनाल्डिन्हो के उत्कृष्ट असिस्ट का परिणाम यह खूबसूरत गोल था, जिसने बार्सिलोना को फिर से स्कोरबोर्ड पर आगे कर दिया, खेल की तीव्रता को बढ़ा दिया। 41वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक तेजी से प्रतिक्रिया दी, जिसमें दे ला रेड ने क्षेत्र में एक क्रॉस प्राप्त किया। गेंद के समीप आते ही उन्होंने गोल की ओर एक दर्शनीय वॉली शॉट का प्रयास किया। हालांकि शॉट में वांछित शक्ति नहीं थी, जिससे विपक्षी गोलकीपर ने आसानी से और प्रभावी रूप से बचाव किया। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में रियल मैड्रिड ने दे ला रेड के साथ बाहरी क्षेत्र से एक शॉट लगाने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन यह लक्ष्य से दूर चला गया। इसके तुरंत बाद रेफरी ने दूसरे हाफ की शुरुआत की सीटी बजाई, जो रियल मैड्रिड के साथ समता की प्यास के साथ शुरू हुआ। 46वें मिनट पर मोरिएंटेस ने रियल मैड्रिड के लिए गेंद का कब्जा फिर से प्राप्त किया, एक साथी के साथ पास बदलते हुए और बाईं ओर से आगे बढ़ते हुए। जैसे ही वह क्षेत्र के समीप आया, उसने एक सुंदर ड्रिबल लगाया, गेंद को प्रतिद्वंद्वी के पैरों के बीच से गुजारते हुए और बीच में एक पास देने का प्रयास किया, लेकिन कोई साथी गेंद को प्राप्त करने के लिए नहीं आया, जिससे एक बड़ा मौका बर्बाद हो गया। 50वें मिनट के करीब रियल मैड्रिड ने मोरिएंटेस के साथ विपक्षी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए अपना हमला तेज किया, लेकिन वह क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक फाउल के कारण गिरा दिया गया। यह उल्लंघन, जो क्षेत्र के पास एक खतरनाक स्थिति में हुआ, बार्सिलोना के लिए एक बड़ी धमकी प्रस्तुत करता था। सावियो ने इस फ्री किक की जिम्मेदारी संभाली और एक शक्तिशाली शॉट किया, जिसे हालांकि बैरियर ने अंतर कर लिया। रिबाउंड उनके पैरों पर वापस आया और उन्होंने एक और शक्तिशाली गोली चलाई, जो पोस्ट से टकराई। फर्नांडो सांझ, जो गोल के पास अच्छी तरह से स्थित थे, ने इस दूसरे मौके का फायदा उठाया और गेंद को नेट में डाला, लेकिन जब रेफरी ने ऑफसाइड का संकेत दिया तो जश्न बाधित हो गया, गोल को अमान्य कर दिया। 55वें मिनट पर बार्सिलोना ने एक समन्वित हमला शुरू किया। रोनाल्डिन्हो ने एक कुशल लॉब पास के साथ डेविड्स को क्षेत्र में खोजने की कोशिश की, हालांकि विपक्षी रक्षा सतर्क थी और उन्होंने पास को अंतर कर लिया। फिर भी बार्सिलोना ने गेंद का कब्जा बनाए रखा, जिसमें मेंडिएटा ने गोल की ओर एक शॉट लगाया, जो दुर्भाग्य से गोल लाइन के बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद रियल मैड्रिड ने हमला फिर से शुरू
शुरू किया। एनेल्का ने क्षेत्र में सावियो के लिए एक क्रॉस भेजा। हालांकि जैसे ही सावियो सिर मारने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी से टकराया और गिर पड़े। वे कुछ क्षणों के लिए जमीन पर रहे और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हुई, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। यह घटना यह दर्शाती है कि यहाँ तक कि एक मैत्रीपूर्ण मैच होने के बावजूद टीमों के बीच की प्रतिस्पर्धा उनकी जीतने की जलती हुई इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। अब समय था कि रोनाल्डिन्हो फिर से खेल में चमके। बार्सिलोना ने 61वें मिनट में एक तेज और प्रभावी हमला किया, जिसमें रोनाल्डिन्हो ने अपनी कला दिखाते हुए ग्यूली के लिए एक सटीक गहरा पास भेजा, जिसने बॉक्स के अंदर बॉल को पहुंचाने की मेहनत की। विपक्षी गोलकीपर के सामने आमने सामने खड़े होकर ग्यूली ने संकोच नहीं किया और एक निचली और सटीक किक मारी, जिससे बॉल जाल में पहुंच गई। इस गोल ने रोनाल्डिन्हो की मैच में तीसरी सहायता को चिह्नित किया, जिससे उनका बार्सिलोना के लिए बिना गोल किए भी महत्वपूर्ण योगदान स्पष्ट हुआ। लगभग 70वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने बॉल का कब्जा पुनः प्राप्त किया और एक काउंटर अटैक शुरू किया, जो डेला रेड के एक बाहरी क्षेत्र से शॉट के साथ समाप्त हुआ। हालांकि बार्सिलोना का गोलकीपर सतर्क था और उसने एक उत्कृष्ट बचाव किया, गोल होने से रोका। 73वें मिनट के आसपास रियल मैड्रिड ने हमला तेज किया, जिसमें डेला रेड ने जावी ग्वेरेरो को बॉक्स के अंदर एक सुंदर पास दिया, जिसने गोलकीपर के साथ आमने सामने आकर गोल की दिशा में शूट किया। लेकिन बार्सिलोना का गोलकीपर फिर से सतर्क था और उसने फिर एक अच्छा बचाव किया। उसके तुरंत बाद एक असामान्य घटना घटी, जब रोनाल्डिन्हो का एक प्रशंसक मैदान में घुस आया और अपने आदर्श को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत खेल को रोक दिया और प्रशंसक को हटाया, जिससे रोनाल्डिन्हो के प्रति लगातार प्रशंसा का प्रमाण मिला। लगभग 77वें मिनट पर रोनाल्डिन्हो को बदल दिया गया और वह मैदान छोड़कर चला गया, प्रशंसकों और पत्रकारों से घिरा हुआ, जो उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की उपस्थिति उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी, उसकी सेलिब्रिटी स्थिति को उजागर करती हुई। अब रोनाल्डिन्हो के बिना खेल में चीजें उसके प्रतिद्वंद्वियों के लिए आसान हो गईं। 79वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक गतिशील हमला शुरू किया, जिसे जावी ग्वेरेरो ने लीड किया, जिसने पासों की एक श्रृंखला का हिस्सा बनने के बाद बॉक्स के अंदर बॉल वापस प्राप्त की। विपक्षी गोलकीपर को अपनी दिशा में आगे बढ़ते देख ग्वेरेरो ने एक सूझबूझ भरी छतरी किक का अवसर लिया, गोलकीपर को पार करते हुए बॉल को नेट में डाल दिया। ग्वेरेरो का ये शानदार गोल मैच में रियल मैड्रिड का दूसरा गोल बार्सिलोना की बढ़त को कम करते हुए मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक और प्रतिस्पर्धी बना दिया। मैच के अंत की ओर बढ़ते हुए 83वें मिनट पर रियल मैड्रिड ने एक और समन्वित हमला शुरू किया, जिसमें जावी ग्वेरेरो ने दाईं ओर बॉल प्राप्त करते हुए एक कुशल हेडर के साथ वेलास्को को बॉल सौंपी, जिसने तुरंत उसे वापस कर दिया। ग्वेरेरो ने तब गोल की दिशा में एक निर्देशित शूट किया। हालांकि बार्सिलोना के गोलकीपर ने बॉल को बाहर की ओर फैलाया, उसे गोल होने से बचाया। 88वें मिनट पर बार्सिलोना ने बॉल निकालने में गलती की और तीव्र मार्किंग के दबाव में गोलकीपर को बॉल वापस पास करने की कोशिश में लगभग एक गोल के खिलाफ अंक बना दिया। हालांकि गोलकीपर ने जल्दी कार्रवाई की और समय पर पहुंचकर खतरे को दूर किया, गोल होने से रोका। खेल के अंतिम क्षणों में रियल मैड्रिड ने जावी ग्वेरेरो के साथ एक हमला किया, जिसने एरिया में एक उत्कृष्ट पास प्राप्त किया, लेकिन घेरे में आ गया और समाप्त नहीं कर पाया। उसने तुरंत बॉल वेलास्को को पास की, जिसने उसे वापस किया, लेकिन वह एरिया में गिर पड़ा बिना रेफरी द्वारा पेनल्टी दिए गए। रियल मैड्रिड ने बॉल का कब्जा बनाए रखा और एनेल्का ने एक शॉट की कोशिश की, जिसे डिफेंस ने ब्लॉक किया। रिबाउंड डेला रेड के पास गिरा, जिसने एक शक्तिशाली शॉट मारा, जो निशाने से बहुत दूर चला गया। थोड़ी देर बाद रेफरी ने खेल के अंत की सीटी बजा दी। रोनाल्डिन्हो ने 3 सुंदर सहायताओं के साथ मैच का बड़ा नाम बनकर उभरे, जो बार्सिलोना की अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत के लिए महत्वपूर्ण थे। इस प्रदर्शन के साथ सेवानिवृत्त
रोनाल्डिन्हो ने दुनिया को एक बार फिर दिखाया कि क्यों वह फुटबॉल का जादूगर माना जाता है। और अगर आपको रोनाल्डिन्हो का यह खेल देखना पसंद आया तो आप और भी प्रभावित होंगे जब आप देखेंगे वह दिन जब उन्होंने रियल मैड्रिड को तोड़ दिया और सैंटियागो बर्नाब्यू में प्रतिद्वंद्वी प्रशंसकों द्वारा तालियां बजाई गईं। अब अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस किंवदंती खेल को देखें।